प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के ब्लेस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हर दिन खुदा तूने ही बनाया खुदा, हर दिन ब्लेस है खुदा। हालेलुया। आज का दिन कुछ खास ज़्यादा ब्लेस मेरे लिए खुदा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ और ये खास दिन, आज का ब्लेस दिन सबके लिए ब्लेस हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जितने सरमन को सुने सब जन ब्लेस हो खुदा जी, तेरी दया तेरी करुणा और सामर्थ्य हाथ के नीचे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अब तक जितने वीडियो को देख चुके हैं और देखने वाले एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में देते हैं, तेरे ब्लड और फायर में कवर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। किसी तरह की कोई अंधकार की शक्तियां किसी को छूने ना पाए खुदा। एक एक पे तेरे फायर को रिलीज करते हैं खुदा जी, एक एक को तेरे ब्लड में कवर करते हैं। जिनके हृदय में यीशु नाम है, उस नाम में जो सामर्थ है, स्वर्गीय सामर्थ है खुदा, वो जयवंत है खुदा। हालेलुया। एक एक को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते, कोई अंधकार की शक्तियां किसी रीति से किसी को छूने ना पाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा आज को जो आपने वचन दिया एक एक के हृदय में जाए खुदा, और स्वर्गीय भेद, स्वर्गीय खुदा का प्रेम उनके हृदय में आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदा उनके हृदय से सारी तरह की वैर विरोध की भावना नष्ट हो जाए खुदा। एक एक के हृदय से आज के वचन के द्वारा एक एक के हृदय से वैर विरोध की भावना हृदय से नष्ट हो जाए खुदा, सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए खुदा। जो तूने अपने स्वर्गीय भेद, स्वर्गीय वचन दिया खुदा, ये उनके हृदय में जाए खुदा, और जितने भी उनके अंदर खुदा कंफ्यूजन्स है खुदा, वो दूर होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरे वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो खुदा। उनके हृदय में किसी तरह का वाद विवाद कभी ना रहे खुदा। जो भी सरमन को सुने उनका हृदय खुदा तेरे स्वर्गीय दर्शनों के लिए खुल जाए, तेरे स्वर्गीय भेदों के लिए खुल जाए, ताकि वो भी खुदा तेरे करीब हो के खुदा प्रार्थना में, आत्मा की प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया खुदा, वो तेरे करीब हो के तेरे स्वर्गीय भेदों को ले पाए, तेरी सच्चाई को जानने पाए। तो क्या परमेश्वर, कैसा परमेश्वर है वो भी जानने पाए खुदा। जैसे मैंने तेरे हृदय के करीब आके तेरे हर एक आवाज को सुनकर खुदा, मैंने तेरे स्वर्गीय अलौकिकता के दर्शन को पाया खुदा। एक एक जन खुदा आज के वचन के द्वारा जो भी वचन को सुने खुदा, उनके हृदय में ये वचन जाए, वो भी अपना कांटेक्ट खुदा तुझसे बनाए और तुझसे ही सारा भेद ले, तुझसे ही बात करे। स्वर्गीय एक एक भेद उनके हृदय में जाने पाए खुदा। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, एक एक को तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में देते हैं प्रभु। उनका मेल मिलाप तुझसे हो जाए और तेरा मेल मिलाप उनसे हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनको जैसे तूने अपने राज्य में बुलाया खुदा, उस तरीके से वो तेरे राज्य में चले, वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, बीज बोने के द्वारा। हालेलुया खुदा तेरी दया तेरी करना एक एक पे सर्वदा बनी रहे मेरे खुदा। किसी रीति से कोई अंधकार की शक्तियां किसी को छूने ना पाए खुदा। यीशु नाम जिनके हृदय में, उनको छूने ना पाए खुदा। मैं कमांड करती खुदा, उनको छूने ना पाए, कभी ना छूने पाए खुदा, क्योंकि तेरा सामर्थ्य नाम उनके हृदय में। इसी नाम के लिए ही खुदा मैंने तेरे महिमा को जाना है खुदा, क्योंकि तेरा ये यीशु नाम ही जो सामर्थी नाम है, इस नाम की सामर्थ को मैंने जाना। उनके हृदय में भी जब ये यीशु नाम है, इस नाम की सामर्थ को वो भी जानने पाए खुदा। आज के वचनों के द्वारा खुदा तेरे सामर्थी जोरावर हाथों में एक एक जन को देते हैं खुदा, और प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आज के वचन में चलते हैं। आज के वचन में खुदा ने हमें कौन सा वचन दिया है? लुका 10:27। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लुका 10:27। तो इसमें खुदा क्या कहते हैं? सो ही आंसर्ड एंड सेड, यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस लाइन में खुदा क्या कहते हैं? हालेलुया। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी
सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। तो इसमें बताए ना हार्ट, फिर उसके बाद विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर स्ट्रेंथ एंड विद ऑल योर माइंड एंड योर नेवर एज योर सेल्फ। हालेलुया। तो इसमें खुदा ने क्या कहा ना कि हाँ, कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन से। हालेलुया। जब मीन्स की किसी भी परिस्थिति में होता है तो उस वक्त कुछ मन इधर उधर हुआ होता है, तो खुदा कहता है उस वक्त अपने मनों को इधर उधर नहीं करना होता है। जब खुदा को किसी है ना कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई भी हो, तो किसी भी तरह से किसी भी माहौल में जब खुदा को पुकार रहे होते हैं तो खुदा की तरफ फोकस लगा के पुकारना होता है कि खुदा इस माहौल में, इस कंडीशन में मेरी हेल्प कर, है ना। मैं जैसे भी हूँ, मैं जो भी वर्ड ले लो आपके लाइफ के मुताबिक चल रहा होता है उस तरह का वर्ड आप ले सकते हैं। तो ना, तो मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो कि मैं टूटा और बिखरा जा रही हूँ। हालेलुया। मेरी कोई हेल्पर नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। मैं अपने इस माहौल से, जब उस माहौल से मैं दुखी हो गया हूँ, दुखी हो गई हूँ, ऐसा एज ए वर्ड जेकर आपकी लाइफ में कोई है, कहीं भी आपकी लाइफ की किसी भी एंगल में कोई भी ऐसा चल रहा हो सिचुएशन, तो उस वक्त ऐसा मीन्स कि हम अंगीकार करनी होती। हालेलुया। और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। तो इसमें यह है कि इसमें किसी तरह से अपने और इधर उधर के ख्याल विचार को बीच में ऐड नहीं करने होते हैं। जब प्रार्थना मीन्स कर रहे होते हैं या खुदा को पुकार रहे होते हो, किसी भी हमें नहीं बोलनी आती है स्टार्टिंग में, चाहे जैसी भी हो, तो हम ना समझ होते हैं, तो उस वक्त भी हम जब फोकस लगा के खुदा को पुकार रहे होते हैं कि खुदा हमारी सुन, हम इस कंडीशन से, इस प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हैं, तो हमें निकाल। हालेलुया। तो उस वक्त के लिए कि खुदा ने कहा ना कि हाँ, अपने मन से, पूरे मन में एक मन है ना, तो उसमें कितनी तरह की बातें पैदा हो जाती हैं लेकर, है ना, कितनी तरह की बातें, इतनी तरह की बातें आ जाती है कि समझ नहीं आता कि इतनी सारी बातों में किस बातों पे हाँ किया जाए और किस बातों पे ना किया जाए। हालेलुया। है ना। और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति, हमारी प्राण भी है, वो भी है, लालसा दिलाती है इधर से उधर, इधर से उधर, है ना, तो उसकी लालसा में भी नहीं पड़नी होती। और अपनी सारी शक्ति, है ना, हमारी ताकत है, तो ताकत में कई लगा लेते हैं कि हाँ, मैं ये तरीका, वो तरीका, सारा तरीका, है ना, इस तरह उस तरह करके, तो वो ताकत भी जब निकल जाती है उस चीज में, वो ताकत भी लगा कर देख लेते हैं, पैसे वाली, धन संपत्ति वाली, चाहे जैसे वाली, है ना, और अपनी सारी बुद्धि के साथ। तो ये शक्ति जड़ी है, ये ताकत लगा लुगा के देख लेते हैं, इसमें भी नहीं कंफर्टेबल हो पाते हैं, है ना। तो इसके लिए भी बोला है खुदा ने कि नहीं, अपनी जितनी बाकी जो पावर है, वो भी शक्तियां हैं जो अपनी पावर लगा के इधर उधर वाली, वो उसको भी साइड में करके, और जो खुदा के संग लगानी है वो असली वाली लगानी है शक्ति। हालेलुया। और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। मिलावट मतलब किसी की कहा सुनी बातें भी मन में नहीं आनी चाहिए। तो जब टूटे बिखरे होते हैं या किसी भी हालात में होते हैं, तो खुदा के साथ हमारा कांटेक्ट बन रहा होता है, तो हमें खुदा के साथ जो कांटेक्ट बन रहा है, हार्ट वाला कांटेक्ट बन रहा है, मन वाला कांटेक्ट बन रहा है खुदा के साथ, तो उसमें किसी तरह के बीच में बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे भी हो, सब बातें मीन्स की साइड पे करके तब खुदा से प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो खुदा की दया को देख पाते हैं। हालेलुया। तो मैं इसमें, मेरी भी एक कुछ टेस्टमनी है, तो उसको भी मैं बताती हूँ। उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन और अपने प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। प्रेम वाली वर्ड आती है। तो इस वर्ड में कि कुछ मेरे लाइफ की भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, मैं उसी से ये प्रेम वाला वर्ड, हालेलुया, यानी कि बाहर का कुछ ऐसा वैसा नहीं, जो कह लो कि मैरिड वाला, हालेलुया, 2 बच्चे के बाद भी। तो मेरी कुछ ऐसे थी कुछ प्रॉब्लम, तो मैं दुखी होगी, मैं दुखी होकर मैंने डिसाइड किया, प्रभु नहीं,
मैं प्रभु में थी पर वो लोग नहीं थे। तो मेरा कुछ ऐसा डिसीजन हो गया कि नहीं प्रभु, अब मुझसे ये संसार वाला ये लाइफ मुझे नहीं अच्छी लगती है, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीना है, मुझे इससे अलग कोई प्रेम वाली चीजें हैं तेरे, तू तो परमेश्वर है, जीवित खुदा है, तेरे प्रेम में ये संसार वाला ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा वाला प्रेम चाहिए प्रभु। मेरा खुद का मेरे ऐसे था मन में, और मैं दुखी थी, मैं रो रही थी, तड़प रही थी। मैं कि प्रभु मुझे ऐसा वाला प्रेम चाहिए जो मुझे छुए भी ना, और मुझे तेरा इसकी मैं आनंदी रहूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कि मुझे कोई ऐसा छू भी ना सके और मैं तेरे स्वर्गीय प्रेम में आनंदित रहूं, कि उस आनंद को, उस खुशी को कोई खो ना सके, कोई छीन ना सके। हालेलुया। मनुष्य वाला प्रेम है, जब तक मनुष्य की खिदमत करते रहेंगे तो वो मनुष्य खुश रहेगा। हालेलुया। तो उस प्रेम में मैं राजी नहीं थी। हालेलुया। मेरा मन भी उस तरह के संसार वाले प्रेम में मेरा मन भी खुश नहीं था। मेरा मन भी हमेशा दुखी रहता था। इसकी मेरा मन ढूंढ रहा होता था कि हाँ, कहीं से मुझे कुछ ऐसी चीजें मिल जाए कि मैं खुश हो सकूं। हालेलुया। तो तकरीबन सारी चीजें मैंने जितनी मेरी पसंद की थी, मैंने सारी चीजों को अपने लाइफ में ऐड करके देख लिया। उसमें भी मेरे आत्मा को, मेरे मन को नहीं संतुष्टि मिलती थी। हालेलुया। कईयों को होता है कि हाँ, शारीरिक भूख होती है ना। तो शारीरिक भूख का भी एक मैटर बताती हूँ कि हाँ, इस तरह का भी भूख किसी को रहता है। तो मेरे अंदर वो भी भूख नहीं थी, क्योंकि वो उसके लिए भी था, हस्बैंड था। हालेलुया। उस चीज की भी भूख मुझे नहीं थी। हालेलुया। अगर कोई कह दे कि हाँ भी चलो, एक से प्रॉब्लम हुई है, सेकंड मैरिज करके चलो इस तरह भी कर लो तो उससे भी कहीं मिल जाए, नहीं, मेरी वो भी भूख नहीं थी। मेरी भूख जो थी वो आत्मा की तसल्ली वाली थी, कि मेरी आत्मा को कोई शांत कर दे। मेरी आत्मा में जो खुशी चाहिए, जो सुकून चाहिए, वो ये शारीरिक वाला नहीं था कि मुझे ऐसा वाला मुझे चाहिए, मुझे ऐसा नहीं था। मैं उस चीज को नहीं पसंद करती थी अपने जीवन में, है ना। तो मैं सोचती थी कि मैं अकेले में ही खुश रहूं, मेरे मन आत्मा में ऐसा हो। तो मैं लास्ट में जब हुआ तो मैं कुछ ऐसा, मैं प्रभु से डिमांड कर बैठी, प्रभु नहीं, मुझे तेरा ऐसा वाला प्रेम चाहिए कि जो मुझे बिना छुए मुझे आनंद से भर दे, और मैं तेरे जैसा भी होगा मैं अपनी जिंदगी तेरे कामों में लगाऊंगी, बस मुझे कोई छुए ना। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मन में ऐसा था कि प्रभु मुझे तेरा वो स्वर्ग वाला प्रेम चाहिए ना, जिसमें मैं हमेशा हंसती रहूं, अपने में मैं खुश रहूं। मीन्स की कोई मुझे छू भी ना सके, कोई मुझे ऐसा संसार वाला गंदगी उसको कहते हैं ना, जो एक से बाहर हो, है ना। पर नहीं, मेरे तो हस्बैंड था ही, पर फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिस वजह से उस प्रॉब्लम मुझे नहीं पसंद थी ऐसी लाइफ जीना। मुझे लगता था कि नहीं, मम्मा पापा ने मुझे ऐसे ही पाला पोसा है, तो मैं ऐसे जीवन आराम से जी रही थी, मेरी ऐसी मैरिज होगी, ऐसा ये होगा वो होगा ना। मुझे ऐसा कुछ मुझे नहीं पसंद आती थी लाइफ। पर फिर भी प्रभु की प्लानिंग के अनुसार जो भी हुआ, दो बेबी प्रभु के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर क्या होता है कि जब लास्ट में जब मैंने कहा कि प्रभु से प्रार्थना की, 2-3 दिन में काफी परेशान रही। जब मैं ये प्रार्थना जब मैं करी मेरी प्रार्थना सुनी गई, तो प्रभु ने ऐसी दया कर दी, और उस दया और खुदा की इस ग्लोरी में मैं चलने लगी। हालेलुया। तो फिर समझ नहीं आई, फिर मैं अपने आप में खुश होने लगी, अपने आप में जीने लगी। मैंने प्रभु के उस प्रेम और शक्ति सामर्थ को देखा। क्यों? उस वक्त मैंने ये चीजें नहीं मीन्स की जैसे इसमें दिया ना अपने मन से, तो उस वक्त मेरा मन भी प्रभु की ओर था, प्राण भी प्रभु की ओर था, और अपनी सारी शक्ति बुद्धि भी प्रभु की ओर मैंने लगाई हुई थी। मैंने किसी चीजों में, क्योंकि सब चीजों को अपना के मैं दुखी होगी, मुझे मेरे आत्मा को सुकून ही नहीं मिल रहा था। और दूसरी बात है प्रेम वाली बात, तो मैं इस चीज के लिए कहती, प्रभु मेरे को ऐसा वाला प्रेम दे कि मुझे कोई भी मनुष्य मुझे छू ना सके, क्योंकि छूने के लिए तो एक ही काफी था। तो पर मुझे उससे भी मन ऐसा होगा कि नहीं, वो भी मुझे ना छुए, मुझे बस लास्ट में प्रभु मुझे बिना छुए वाला कोई आनंद दे दे, कोई स्वर्गीय प्रेम दे दे, ऐसा दे दे कि मैं आनंदित रहूं। मुझे तेरी महिमा में जीना है, तेरे कामों को करना है, जो तू कहेगा प्रभु मैं तेरे कामों को करूंगी। खुदा तो मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। मैं उस जिंदगी से दुखी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद पड़ती थी ऐसी जिंदगी।
तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो उस वक्त मेरी यही थी कि मैंने जितनी भी थी मैंने सारी ताकत, शक्ति, बुद्धि सब बिना कहे, बिना किसी से प्लानिंग किए मैंने प्रभु के आगे सारा कुछ लगा दिया। जब प्रभु ने अपने मार्ग में, अपनी ग्लोरी में, अपने स्वर्ग के प्रेम में चलाना शुरू किया, तो उस प्रेम में मैं, ये नहीं कि सिंपल है प्रभु के प्रेम में चलना, नहीं, प्रभु के प्रेम में जो है ना, चलना सिंपल नहीं है, पर चलते हैं तो सिंपल हो जाता है। क्योंकि खुदा दिखता कुछ नहीं है, पर प्रभु के प्रेम में दिखता नहीं है, पर आनंद रहता है। पर प्रभु अपने मार्गदर्शन करा करा के हमें अपने मार्ग पे लेके चलते हैं। हालेलुया। तो ये प्रभु वाले प्रेम में हम प्रभु के हृदय के करीब पहुंच जाते हैं। जब प्रभु के हृदय के करीब पहुंच जाते हैं तो हमारी हर एक प्रार्थना, हर एक दुआ उस स्वर्गीय खुदा की और यहोवा पिता के हृदय तक जाती है। फिर हम स्वर्गीय भेदों को, अलौकिकता को, दर्शन को पाने पाते हैं। हालेलुया। ये सारी चीजें प्रार्थना की वजह से, और ये जो जितना खुदा ने इसमें बताया ना, तो उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखा। हालेलुया। तो मैंने इस तरीके से खुदा के साथ प्रार्थना में 2-3 दिन लग गए थे, पर ये प्रार्थना सुनी गई थी। खुदा ने इस तरीके के प्रेम से मुझे भरा। हालेलुया। वो आप लोगों के सामने भी है ये चेहरा, खुदा ने इस तरह से मुझे ब्लेस किया। हालेलुया। तो जितने जन भी खुदा के हृदय के करीब जाना है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपके मन में कुछ नहीं होनी चाहिए, है ना। जब खुदा के हृदय को सुनना है, हृदय की आवाज को सुनना है, तो खुदा से पूरे मन से प्रेम करना। अगर इधर उधर की बातें भी अगर कोई भी बताया हो ना, किसी के खिलाफ, किसी की खिलाफत की कोई बातें भी बताई हो हृदय में ना, उस वक्त उसको भी निकाल के साइड करना है। प्राण में से अपने प्राण की भी चिंता नहीं करनी है। प्रभु तू मुझसे प्रेम कर, तू मुझसे अपनी बातों को बता, स्वर्गीय बातों को बता, बस मेरी चाहत तू है प्रभु। तो इस शरीर भी तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। इस शरीर पे मेरा कब्जा नहीं प्रभु, तेरा कब्जा हो। हालेलुया। इस तरीके वाला मैंने खुदा को स्टार्टिंग में कहा था। हालेलुया। और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। जितनी शक्ति थी, यानी कि जितने भी कुछ भी ऐसी चीजें प्रभु मैं तेरे कामों के लिए तेरे राज्य में लगा दूंगी, बस मुझे नहीं पता। और अपनी सारी बुद्धि में भी कई तरह की बातें आती हैं, इधर उधर की सब तरह की बातें आती हैं। हाय रिश्तेदार, हाय दुनियादारी, हाय परिवार, हाय पति, ये वो। मैं कि नहीं प्रभु, तो मेरी ऐसी कंडीशन है कि मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा तेरे सिवा। खुदा तू मुझे जैसे भी हो, तो अपने स्वर्गीय प्रेम से भर, पर मेरे जिस्म को कोई छूने नहीं चाहिए, कोई बंदा मेरे जिस्म को छू ना सके। बस मुझे ऐसा प्रभु के साथ, प्रभु मुझे ऐसे वाला मेरे को अपने प्रेम से, स्वर्गीय प्रेम से भर। बस मुझे नहीं पता, मैं दुखी हो गई संसार वाले, ऐसे वाले। मेरे आत्मा को सुकून ही नहीं मिल रहा। शरीर को सुकून से क्या होता है कि शरीर को अगर सुकून भी ले लेंगे, शरीर तो कभी सुकून को पूरा मीन्स कि ले लेके भी सुकून कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि शरीर तो इतना कल भूखड़ा ही होता है, और उसकी भूख तो पूरी दुनिया निगल जाए, और वो निगलने के चक्कर में लोग पापी से पापी बन जाते हैं। उनको पता नहीं लगता, 1 नंबर के व्यभिचारी बन जाते हैं, उनको पता नहीं लगता। और क्या होता है कि बीमारी से, रोग से ग्रस्त होकर दुनिया से चले जाते हैं, टैब बोल देते हैं दुनिया से, पर उनका भूख वो भी कभी मरता ही नहीं है। वो इतना बीमारी में, इतना कुछ तंगी को सह के भी इतना हो जाते हैं कि बस लास्ट में वो टाइम बोल देते हैं दुनिया से, और उनको सुकून तब भी नहीं मिलता, ये भूख तब भी नहीं खत्म होती। पर ये जो जीवन की पवित्रताई वाली भूख और प्रभु वाली भूख है ना, सर्वदा बंदे को तंदुरुस्त भी रखती है, और प्रभु के मार्ग में और हर रोग से भी मुक्त रखती है, आत्मा को भी एक सुकून दे के रखती है। हालेलुया। तो फिर उसके बाद क्या, जब आत्मा को सुकून मिल जाता है, तो बाकी की जो चीजें जितनी संसार की जिस चीज को पाके हम अपना सुकून ढूंढ रहे होते ना, वो सुकून जब प्रभु की प्रेम को पा लेते हैं, तब वो चीजें भी हमें अच्छी लगने लगती है। नहीं तो वो चीजें भी वो आत्मा को जो प्रेम है और सुकून है, जो संसार में तृप्त नहीं होता ना, तो वो चीजें भी हमें जितना मर्जी हम पैसा खर्च लें, जितना मर्जी कुछ भी कर लें, वो उसमें तृप्त नहीं होता। हमारा आत्मा, हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। जब हम प्रभु वाला पा लेते हैं, तो उसमें भी संतुष्टि मिलने लगती है। थोड़े में ही कह लो, थोड़े में ही बहुत संतुष्टि मिलती है और आनंदित जीवन रहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
कि आपको भी समझ आ चुके। तो फिर इसमें क्या है कि प्रभु वाला प्रेम, हम प्रभु के हृदय के करीब हो जाते हैं, प्रभु की आवाज को सुन पाते हैं। जो जो भी प्रभु अपने भेदों को जाहिर करना है उसे हम कर पाते हैं। हालेलुया। पर यह है कि अपने मन को बिल्कुल निष्कपट निस्वार्थ भावना से प्रभु को जब प्रार्थना में बुला रहे हैं कि खुदा तेरे सिवा कोई नहीं है और तू मेरी हेल्प कर, तो रियलिटी में ऐसा इसकी मन को बना के जो भी जैसा भी हो, आपकी जैसी भी चॉइस हो, प्रभु के जितनी करीब जाना चाहते हो उतनी करीब की बात है। तो फिर उसके बाद प्रभु आपको जैसा भी हो, प्रभु आपको अपने अनुसार लेकर चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये चीजें समझनी। हालेलुया। सबको लगता होगा कि हाँ मीन्स की क्या ऐसा मीन्स की जो भी देख रहे हो, जहां से भी देख रहे हो, हालेलुया, ये नहीं कि नहीं देख रहे होंगे, देख रहे होंगे, मुझे भी जो जानते होंगे वो देख ही रहे होंगे ऑब्वियसली। तो सबको यही लगता होगा कि नहीं इसको कौन सा ऐसा इतना कुछ क्या खजाना मिल गया, क्या मिल गया ऐसा कि ये हमेशा हंसती रहती, खुश रहती। हालेलुया। तो मेरा एक खजाना यही है, मेरा जीवित खुदा, मेरा प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे हालेलुया इस आनंद में रखे। हालेलुया। आप भी प्रभु यीशु मसीह को जब अपने हृदय में रखे ना, तो ये यीशु नाम की सामर्थ को पहचानना है। हालेलुया। तो उनको पहचानने के लिए अपने मन में किसी तरह की बात लेके नहीं रखनी है। उनको पहचानने के लिए अपने प्राण की चिंता नहीं करनी है। उनको पहचानने के लिए अपनी सांसारिक शक्तियां जो भी इधर उधर वाली है ना, पैसे वाली भी, इधर उधर वाली भी, वो भी त्यागनी होती। हालेलुया। और अपनी सारी बुद्धि, जो बुद्धि में इधर उधर साइंस ही लगा लेते ना, ये मसला वो मसला, इधर से तरतीब लगा लगा के, वो भी नहीं चलेगी। हालेलुया। जो यीशु नाम और यीशु के प्रेम में जीना है, तो इस सारी चीजों को साइड करनी पड़ेगी। हालेलुया। यह नहीं कि एक दिन 2 दिन साइड करके फिर उसके बाद प्रभु के एक दिन के प्रेम को लेके फिर उसके बाद सबको अंदर एंटर करा दिए। नहीं, जब प्रभु के प्रेम में आप जितना दिन बनना रहना चाहते हैं, है ना, मैंने तो प्रभु के प्रेम में जीवन भर के लिए मैंने कहा, तो मैंने मैं वैसे ही चल रही हूँ। हालेलुया। तो प्रभु मेरे साथ वैसे ही है। हालेलुया। और आप भी जब जितने दिन के लिए इसकी कहता ना कि मोबाइल में जितने दिन के लिए पैक डलवाएंगे उतने दिन का रहेगा। हालेलुया, है ना। तो उसी तरीके प्रभु में अगर आप प्रभु यीशु को, उनके प्रेम को, उनकी ग्लोरी को अपने लाइफ में सदा के लिए देखना चाहते हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी ये चीजें हैं। तो इन चीजों में मीन्स के इन चीजों को अपनी लाइफ में मत रखना उतना ही रखना जितनी आपकी जरूरत हो, है ना। और अगर मीन्स की जरूरत से ज्यादा रख लेंगे तो फिर आप प्रभु के उस चीजों को, ग्लोरी को, प्रेम को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने जन विश्वासी हैं वो भी इस वचन को समझें कि हाँ, चमत्कार हीलिंग्स लेने के लिए भी आपको इस तरीके से प्रभु के हृदय के करीब जाना पड़ेगा। हालेलुया। अपने मन से पूरी तरह से खुदा को पुकारना पड़ेगा। हालेलुया। और अपने प्राण को भी मीन्स की जो भी परेशानियां हैं, दिक्कत है आपके शरीर में, जीवन में, लाइफ में, किसी भी हिस्से में, आपको पूरी मन को मीन्स की खाली करके प्रभु को पुकारना होता। हालेलुया। हर बंदा जिन्ना सबसे ज्यादा खिंच चढ़ती है किसी पे। मुझे खुदा जब बताता है ना, तो मैं खुदा ने मुझे जिस तरीके से ट्रेंड किया ना, अपनी हजूरी में ट्रेंड कर दिया खुदा ने जिस तरीके से। हालेलुया। जब मैं प्रभु की ग्लोरी में चल रही थी तो खुदा मुझे एक तरफ कहता था कि हाँ, मैंने तो खुदा को ये वचन दे दिया प्रभु से, अपने जीवित खुदा से प्रार्थना में, प्रभु मुझे तेरे ही वाला प्रेम चाहिए, संसार वाला नहीं चाहिए। मैं संसार वाला सब त्याग रही हूँ, छोड़ रही हूँ, मुझे तेरे वाला प्रेम चाहिए। मुझे कोई बंदा मेरे जिस्म को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया। तो इस तरीके का मैंने प्रभु से मांगा। हालेलुया। तो प्रभु अपने प्रेम में चलाने लगे। और उसके बाद मीन्स कि अपने प्रेम में चला के इतना ट्रेंड किए, मतलब कि कुछ ऐसी बातें जो कई कहते हैं ना, बुद्धि लगाते हैं, खिचड़ी पकाने लगते हैं, कुछ बीच में ऐड करने लगते हैं। प्रभु को उस बात से गुस्सा आती थी, उसके लिए प्रभु मुझे पनिश भी कर देते थे। हालेलुया। एक बार तो क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि मैं आ रही थी चर्च से, तो मैं गैर भाषा में, मैं उधर से कुछ लॉन्ग था घर तक पहुंचने में,
तो मैं पैदल ही आ रही थी, मैं प्रेयर करते आ रही थी गैर भाषा में, प्रेयर करते 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 आ रही थी। हालेलुया। मैं प्रेयर करते गैर भाषा में बोलते आ रही थी। अचानक से एक डॉगी मेरे पीछे आया, ऐसा जोर से मुझ पे, ऐसा जोर से मुझ पे पड़ा, जैसे वो जोर से मुझे भौंकने लगा। ऐसे होके मैं गैर भाषा में बोल रही थी, चलते आ रही चलती, और मुझे ऐसे भागा भगाया, मुझे ऐसे भौंकने के लिए भौंक रहा था, वो ऐसा बोल रहा था। और मैं गैर भाषा में मैं भी डॉगी की तरह पीछे पलट के डॉगी को भी ऐसा, मैंने उसको उसी के पता नहीं कैसे, उसी के भाषा में मैंने उसी को ऐसा ऐसा उसके पलट के मैंने भी उसको ऐसा बोला, ऐसा गैर भाषा में उसको बोली। डॉगी 2 से 4 कदम बैक हो गया, और लोग थे वो देखने लगे ये हो क्या गया। बाद में जब मैं चलते 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 मुझे फील हुआ, तो मैं खुद में हंसने लगी। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे डॉगी आ रहा, मैं गैर भाषा में प्रार्थना करते आ रही हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुदा के स्वर्गीय दर्शनों में, खुदा के स्वर्गीय प्रेम में, है ना। ऐसा मैं अपने आप को लीन ही रखती थी, और मैं ऐसे ही आ रही थी, मुझे ध्यान नहीं था किधर उधर क्या हो रहा, नहीं मेरा बस इतना था कि ट्रैफिक है तो सीधा निकलते ही जाना है, ना इधर उधर का ध्यान नहीं था, ट्रैफिक है तो निकलते ही जाना है, तो मुझे नहीं पता लगा, है ना। तो वो डॉगी वाली स्टोरी इस तरह वो बोलने आया, और मैं गैर भाषा में थी, मुझे नहीं पता लगा मैं क्या उसके साथ कैसा भाषा में, गैर भाषा में उसके पलट के उसे बोले तो 4 कदम पीछे हो गया। हालेलुया। ये तो खुदा की प्रेम वाली थी कि जो उस वक्त वह सेफ होगी। तो एक वक्त क्या हुआ कि मैं कुछ ट्रेनिंग लगा, थोड़ा बुद्धि लगा ली। उस वक्त भी मैं भवन से ही आ रही थी, थोड़ा सा अंधेरे का समय हो रहा था, तो थोड़ा सा, तो उस वक्त क्या हुआ कि ब्रदर को फ़ोन लगानी थी, तो मैं कुछ थोड़ा सा मन में इस तरह हुआ था कि नहीं मैं पैदल ही चली जाती हूँ, कुछ नहीं होता ना, मैं निकल जाती हूँ पैदल। मुझे इस तरह कि मैंने नहीं फ़ोन लगाना, मैं पैदल ही चल जाती हूँ, इस तरह मन में ये चीज़ें आ गई। पर प्रभु ने ही कहा था कि नहीं फ़ोन लगा के बोल, है ना, कि लेके जाए, तो मैंने उस चीज़ को ना कर दिया। अब ऐसा हुआ मुझे उस वक्त ये आवाज़ को मैंने इग्नोर कर दिया थोड़ा सा। हालेलुया। तो इस आवाज़ को मैंने इग्नोर किया, खुदा की ही आवाज़ थी, इस आवाज़ को मैं थोड़ा इग्नोर कर दिया, तो इसमें भी खुदा ने मुझे ट्रेंड क्या किया। तो एक ऐसा ही हुआ, मुझे पता ही नहीं लगा, डॉगी झाड़ियों में से निकल के आ गया, एक रास्ते में झाड़ियों में से निकल के, अभी मेंटल था वो निकल के आ गया। वो आके एकदम से मुझे ऐसा भौंका, और मैं उस वक्त डर गई। मुझे उस वक्त मैं गैर भाषा में नहीं प्रार्थना कर रही थी, उस वक्त डर गई, और फिर गैर भाषा बोली, वो लगी नहीं, तो डर गई। फिर उसके बाद मैंने उसे डर गई, फिर थोड़ा सा मैंने उसको, फिर बाद में और भी लोग थे, तो वो लोग आए थे, तो उन लोगों ने भगाया। हालेलुया। तो फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया, ब्रदर को बुलाया। हालेलुया। तो ये चीज़ थी कि ट्रेंड किया प्रभु ने इस तरीके से। जब हम प्रभु की बातों को नहीं सुनते हैं, तो प्रभु कोई ना कोई तरीका लगा के हमें ट्रेंड कर देते हैं। हालेलुया। तो प्रभु की ट्रेनिंग है ट्रेंड करने वाली, तो इसको भी बीच में ही समझ के चलना होता है। जब हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, प्रभु से पूरे हृदय से, जब कई लोग कॉलिंग वाले हैं कि इस तरह से हैं कि वो बिल्कुल वचन के मुताबिक प्रभु से प्रेम कर रहे होते हैं। हालेलुया। तो बीच में प्रभु ट्रेंड करने के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं, वो भी समझना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति हमेशा हमें प्रेम से बोले, प्रेम से चले, कई वक्त वो व्यक्ति को भी ऐसा उसका नेचर हो जाता है कि वो कहता है कि नहीं मैं तुझे नहीं जानती, नहीं जानता। हालेलुया। ये भी चीज हो जाता है। बहुत बारी मेरे साथ ऐसे प्रभु ने मुझे ट्रेंड किया, हर मोड़ पे ट्रेंड किया, तभी तो मुझे प्रभु ने अपने राज्य में, अपने काम में स्ट्रिक्ट थोड़ा सा बना के रखा है कि मैं आपको थोड़ा सा कई बारी मैं प्यार से ही जो भी चीज़ें समझानी होती प्यार से, कई बारी थोड़ा सा राउडली भी हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता लगता, पर हो जाती। बाद में प्रार्थना में मैं पूछती हूँ, प्रभु मैं ऐसा क्यों हो गई मेरे साथ, मैं कोई प्रैक्टिस करके तो नहीं आई, ओनली तू मुझे वचन देता है, मैं वचन लिख लेती हूँ 4 दिन पहले, उसके बाद मैं पूछती हूँ खुदा मुझे क्या बोलना है, खुदा मुझे क्या बोलना है, खुदा मुझे क्या बोलना। तो खुदा कहता नहीं, तो वो जब बोलना होगा ना तभी तेरे मुंह में डाल दूंगा, जब बोलना होगा तेरे मुंह में उसी वक्त डालूंगा, तू उसी वक्त बोलना, है ना। तो मैं इस चीज़ से भी रह रही थी। फिर मैं खुदा पे मैं मेरे हो गई डिपेंड, ये भी ट्रेनिंग लेके कि प्रभु अब तो मैं सीधा एक वचन लिख के शांति ले हो जाती हूँ साइड होके, बाकी अपना प्रेयर वगैरह करके जब वचन देने होते तब आती हूँ, तो प्रभु उस वक्त मेरे मुंह में जो डालते जाते हैं मैं बोलती जाती हूँ, डालते जाते हैं बोलती जाती।
यानी कि हाँ कि मैं वचन लिखा उसके बाद मैं प्रैक्टिस करी या कुछ भी करी, नहीं मेरे साथ ऐसा भी नहीं प्रभु होने देते मुझे। उस वक्त मैं प्रभु से पूछती रहती, प्रभु ये वचन दे दिया, इसको मैं कैसे मैं बताऊंगी, कैसे मैं बोलूंगी, मुझे नहीं बोलना आता, नहीं समझाना आता। प्रभु बोलते कि नहीं, उस वक्त मैं तुझसे बुलवाऊंगा, उसी वक्त मैं जो करना होगा करूंगा। उसके अलावा भी अगर मन में अगर मैं प्रभु से मांगती हूँ ना, नहीं आती है, ये बातें आ जाती है, प्रभु कहते बाद में दूंगा। उससे पहले क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है बीच में ट्रेनिंग इतनी दे देते हैं, कई कई ऐसी आवाज आ जाती है, ट्रेनिंग इस वचन के लिए, ये ट्रेनिंग इस वचन के लिए, ये बातें बोलना, ये बातें बोलना, ये बातें बोलना। जब बोलने के लिए बैठती हूँ तो उनमें से एक बात भी नहीं आती। वो प्रभु जो भी मैं कहती, प्रभु तुझे जो बोलना है तू बुलवा देना, बस मुझे नहीं पता, मैं बैठ चुकी हूँ। हालेलुया। तो इस चीज का भी समझना है कि जब प्रभु के प्रेम इस वचन के मुताबिक जो भी चल रहे ना, तो प्रभु अपनी ट्रेंड करते हैं, अपनी ट्रेनिंग दे दे के थोड़ा सा डांट भी लगाएंगे। थोड़ा जो लोग आपसे प्रेम करने वाले हैं थोड़ा उनको भी राउडी बना देंगे, वो भी आपसे इतना भयानक तरीके से बोलेंगे आपको गुस्सा आ जाए। पर नहीं, गुस्सा नहीं करना, उस वक्त प्रभु की बातों को समझना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मुझे ऐसा ट्रेंड किया ना, ट्रेंड कर करके, ट्रेनिंग दे के ट्रेंड करके मुझे इतना कर दिया कि अब क्या कहूँ, कि कुछ भी ऐसा कोई बोल देना तो उसको मैं वचने से ले लेती हूँ। नहीं, अगर कोई मुझे कुछ बोल भी देता ना, अगर कुछ भी ऐसा कुछ सुनने को भी मिल जाता है किसी से, अच्छी अच्छी बातें, कुछ खट्टी मीठी अच्छी अच्छी बातें बस सुनने को मिली है तो मिल जाता है, तो उसको फिर मैं बैठ के प्रार्थना में प्रभु से पूछ लेती, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो प्रभु आंसर दे देते, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, तूने मेरे इस बात को काटा ना इसलिए ऐसा हुआ है, मेरे इस बात को काटा इसलिए ऐसा हुआ है। इस तरीके का भी कुछ होता है। हालेलुया। समझना है कि यानी कि हर वक्त हर कोई प्रेम ही करता रहे, हर वक्त प्रेम से ही बोलता रहे, हर चीज आसानी से मिल जाए, नहीं। प्रभु के प्रेम का जो है अलौकिकता की सामर्थ्य चमत्कार है, वो इस तरीके से भी होता है कि अगर कोई राउडी बोलेगा तभी तो हम अच्छे मीन्स की इसको प्रार्थना में जाएंगे, तभी तो प्रभु आंसर देंगे, तभी तो हम प्रभु के ग्लोरी को देखेंगे, तभी तो महिमा को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थ्य जोर और हाथों में देते हैं। इस वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस है। हालेलुया। जितने भी कॉलिंग वाले हैं वो भी समझ चुके हैं, जो भी विश्वासी हैं वो भी समझ चुके हैं कि प्रभु से ग्लोरी लेना, प्रभु से चमत्कार लेने के लिए भी हमें अपनी मन की शुद्धता चाहिए, शरीर को भी प्रभु के आगे समर्पण करना होता। हालेलुया। और बुद्धि को भी अपनी जो समझ है, इधर उधर की ताकतें समझ, वो भी प्रभु के आगे ही रखनी होती है। और शक्तियां अपनी जो ये वाली शक्तियां, हालेलुया, खुर्जी वाली, तो ये भी प्रभु के आगे ही रखनी होती है। जब प्रभु से प्रेम का ऊपर का प्रेम कर रहे होते हैं और अंदर में जितनी सारी भरी है ना, उसको साइड करनी होती है। हालेलुया। ऊपर से प्रेम 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 प्रभु प्रेम, और अंदर से जो भरा है ना, प्रभु को भी दिख जाता है, तो प्रभु को गुस्सा चढ़ता है कि ये प्रेम जो है ऊपर ऊपर ही प्रेम है, अंदर क्या भरा है वो भी दिख रहा है कि अंदर कितनी बातें भरी हुई है, कौन किसके लिए कैसी बातें, कितनी बातें अंदर जांच के रखी हुई है। मुझे ना जब ऐसा व्यक्ति बोलता है ना प्रभु से प्रेम, तो मुझे ना अंदर अंदर हंसी आती है कि प्रभु ये तो अंदर इसके इतनी सारी बातें भरी पड़ी है जो तेरे खिलाफत की है, और ऊपर से आ रहा है प्रभु प्रेम। मुझे तो बहुत ही होती प्रभु सच में कि जीवित खुदा से जब प्रेम की बातें करो ना, अंदर में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा सुनता है, देखता है खुदा। और लोग ऊपर से प्रेम करते हैं, और प्रभु मेरे कानों में बोल रहे थे कि देख इसके हृदय में ये ऊपर से प्रेम का मखौटा और अंदर से कितनी प्रभु के खिलाफत की बातें भरी हुई है, और कह रहे कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम कर रहा, प्रभु मैं तुझसे प्रेम है, मेरी बुद्धि से भी ऐसे भी प्रेम है। नहीं, प्रभु उसके अंदर की जैसे कितना मखौटा, उसके अंदर कितने भरे होते हैं प्रभु की खिलाफत की बातें, प्रभु के खिलाफ होती है। चाहे किसी तरह की भी बातें भारी हो ना, प्रभु को पता लग जाता है कि ऊपर वाला प्रेम है या अंदर वाला हृदय वाला प्रेम। हालेलुया। मुझे तो प्रभु अंदर, मुझे ये चीजें मैं देखती हूँ ना, जब कोई ऐसे व्यक्ति सामने टकरा जाए, और मैं ऐसे व्यक्ति को जब देखती हूँ ना, उसके चेहरे को देखती हूँ ना, मुझे पता लग जाता है कि इसके अंदर प्रभु के लिए कितना प्रेम है,
ये कितना प्रभु के लिए मीन्स की इसके अंदर प्रेम भरा है, और ऐसा वाला प्रेम भरा है कि जिसमें 10 तरह की बातें हृदय में घुसेड़ के रखा हो। मुझे ना ऐसे ऐसे जब मैं किसी के चेहरे को देखती हूँ ना, मुझे बहुत ऐसी हंसी आती है कि प्रभु को ये लोग फन बनाते हैं। असलियत में प्रभु के साथ हार्डली कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। ये जो प्रभु ने ये जो वचन दिए ना, इस तरीके से कनेक्ट नहीं होते हैं, ऊपर ऊपर से ही कनेक्ट होते हैं, और उनके अंदर की सीने मुझे दिखाई दे जाती है। प्रभु मुझे बता देता है कि हाँ ये देख, इसके लाइफ में यहाँ से ये चीजें, इसको पकड़ के बैठी, इसकी लाइफ में ये चीजें, इसको पकड़ के बैठी, ये बात इसको पकड़ के बैठी, ये बात इसको पकड़ के बैठी, इससे बोल ये बात निकाल के फेंके, इससे बोल ये बात निकाल के फेंके। मुझे प्रभु उसके चेहरे जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ये सारी चीजें दिख जाती है। प्रभु मुझे दिखा देते हैं कि हाँ इस तरीके का। हालेलुया। तो वही कह रही हूँ, जब आप इस तरीके के वचन से प्रभु को अपनाना शुरू करेंगे, जैसे बताया मैंने, तो प्रभु की आंखों से आप दुनिया को देख सकेंगे। हालेलुया। प्रभु के हृदय से आप दुनिया के हृदयों को सुन सकेंगे, और प्रभु के कानों से आप दुनिया के बातों को सुन सकेंगे। हालेलुया। और प्रभु के आवाज से आप बोल सकेंगे। हालेलुया। आप प्रभु में, और प्रभु आप में, इस तरीके का आपका जीवन हो जाएगा। आपको भी मीन्स की किसी भी मनुष्य अगर कह देना कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, तो है ना, तो उस व्यक्ति का चेहरे से फिर आपको समझ आ जाएगा, और आप भी हंसेंगे, वाह कितना ना प्रभु को फनी बना रहे हैं लोग, है ना, कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि हाँ वचन में ऐसा, और तुम वचन को लेके और वचन के मुताबिक नहीं, और कह रहे प्रभु से प्रेम है। हालेलुया। तो समझना इस तरह का प्रभु से प्रेम भी हो तो कैसा वाला हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचनों के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो, और खुदा के हृदय के करीब जाना चाहते हो तो इस वचन के मुताबिक श्योर हो जाए खुदा, ताकि वो तेरी आंखों से दुनिया को देख सके, तेरे कानों से दुनिया को सुन सके, तेरी आवाज से बोल सके। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक जन खुदा तेरे वचन के मुताबिक चले। हालेलुया। ताकि उनके रोग, बीमार जो भी शरीर है रोग से ग्रसित है, बीमार से ग्रसित है, वो भी फ्री हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आज के प्रार्थना के द्वारा जितने जन बोझ के नीचे, टेंशन के नीचे है खुदा, उनके टेंशन को खुदा उनके लाइफ से खुदा उखाड़ फेंकते हैं मेरा यहोवा पिता तेरे सामर्थी नाम से, मेरा यीशु राजा रूहे पाक खुदा आपके सामर्थी नाम से उनके लाइफ से सारी बोझ, सारी टेंशन उखाड़ फेंकते हैं खुदा उन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, एक जन को खुदा तेरी आत्मा के द्वारा टच करते हैं, जितने वीडियो को देख चुके हैं, देखने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं रिदा नमन सांदाना साखाराबा। हालेलुया। प्रभु कभी प्रभु तुझसे वो धोखा ना करे, जिनको तुझसे प्रेम करना रू सच्चाई से करे, थोड़ा ही करे, वफादारी से करे खुदा। कोई भी ऐसा प्रभु तुझे ऊपर ऊपर प्रभु प्रभु कह के और हृदय से उनका प्रभु वाला मन ना हो, ऐसा ना हो खुदावन खुदा, क्योंकि तू हर एक के हृदय को जांचता परखता है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा जी, तेरी दया करना मांगती हूँ। हालेलुया। खुदा ने एक बात और बताई मुझे, कि खुदा ने एक बात बताई कि आप मीन्स की बुरा मत मानना, जो भी सुने बुरा मत मानना, क्योंकि खुदा ने मुझे ट्रेंड किया है, और ट्रेनिंग में जो भी मुझे मिली है मैं बता रही हूँ। हालेलुया। तो खुदा ने एक बात पूछा है कि बताओ क्या आप मीन्स की और चीज़ का एग्जाम्पल लूँगी तो है ना आपको समझ नहीं आएगा, पर खुदा ने मुझे जो एग्जाम्पल दिया मैं अभी नहीं दिया, मीन्स की उस एग्जाम्पल पे मैं स्टार्टिंग से ही चलते आए हूँ। तो खुदा ने एग्जाम्पल बताया कि हाँ क्या बताओ, तुम जैसे भी हो, तुम अपने मीन्स के जैसे ज़्यादा लव करते हो। हालेलुया। है ना, जैसे कि मीन्स की जो भी ले लो, एक मीन्स की जैसा भी है ना, कैसा समझाऊँ क्या बताऊँ, पर आप समझ आओ कि जो भी एक मैरिड लाइफ होती है ना, तो उसमें सबको मीन्स की कहना नहीं है, पर खुदा ने एग्जाम्पल के लिए बोला तो मुझे बोलना पड़ा, मैं सॉरी बोलती हूँ। तो पर खुदा ने कहा कि उस वक्त आप जब होते मैरिड लाइफ में, वो वाली लाइफ जो जैसा जीवन होती है, तो उस जीवन में आप एक कंपटीशन में चले जाते हैं कि हार नहीं माननी। हालेलुया।
तो प्रभु ने कहा उस कंपटीशन में तुम हारते हो क्या? नहीं, तुम जीतते हो ना। उस कंपटीशन में आप हारते नहीं हो। उस है ना, मेरी लाइफ के बोली जीवन में आप नहीं हारते हो, आप उस कंपटीशन में जीतते हो। हालेलुया। सब एक दूसरे को हराने के चक्कर में जीत रहे होते हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं इसी तरीके के जो तुम्हारे अंदर वो जोश है, जो पावर है, उस वक्त नहीं कम होती, उस वक्त तुम नहीं कम पड़ते, कमजोर नहीं पड़ते। तुम उस वक्त चैलेंज में, एक कंपटीशन में चल रहे होते हो। तो मेरे साथ तुम्हारे जीवन की जो भी बातें हैं, तो मेरे कामों में चलते चलते ऐसा कंपटीशन क्यों हारते हो? तुम्हें जीतना है, तुम्हें हर एक बातों से जीतना है, हार नहीं मानना है। जैसे नहीं हार मानते वैसे तुम्हें हार नहीं मानना है, तुम्हें आगे से आगे बढ़ना है। हालेलुया। ताकि तुम मेरे हृदय के करीब पहुंच सको। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने तो बुलवा दिया, अगर किसी को अच्छा ना लगे तो मैं सॉरी बोलती हूँ, पर आप समझ जाना कि मैं खुद में नहीं बोलती, जो प्रभु ने कहा मैंने बोल दिया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी दया और करुणा के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिदोनमा सेंदेरे बे 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 सोदोरो बे खाना ना मंदाना ना सा बा 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 बा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी दया और करुणा के लिए। हालेलुया हालेलुया। जितने जन जहां से बीमार परेशान देख रहे हैं खुदा, तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा घोषणा करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे और चंगे हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। जिनके भी हेड में पेन है, कैंसल करते हैं खुदा वो हेड, जिनके भी है हेड में काफी जोरों से होती है, कभी कभी स्लो होती है, कभी कभी काफी जोरों से हेड में पेन होती है, रिसीव करें खुदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप चंगे होने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके सामर्थी नाम से, जितनों के भी सिर में हेड में पेन है खुदा, तेरे सामर्थी नाम से वो कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए, वो चंगे हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगे हो जाए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगे हो जाए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगे हो जाए। बेहेड 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 इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब वो प्रार्थना को रिसीव करेंगे वो चंगे हो चुके। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी दया करना के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस। हृदय शाबा बाबा बसोंदोरा खाला रबा शोदोनामा निबे बे 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 थोना मंदे ने ना खाला रबा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक इंसान को तेरे सामर्थी जोर हाथों में देते हैं। हालेलुया हालेलुया। एक इंसान को तेरे फायर ब्लड में कवर करते हैं खुदा, एक इंसान को कवर करते हैं, एक इंसान को कवर करते हैं और प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब लोग ब्लेस्ड हैं।